हाय बच्चों। तो बच्चे आज की क्लास में हम जानेंगे कि मैथ्स में ब्रैकेट्स का क्यों यूज करते हैं, जिसको हिंदी में कोष्टक बोलते हैं बच्चे। और 4 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं। तो उस ब्रैकेट्स को का यूज ही मैथ में क्यों करना पड़ा। हम लोग सिंप्लीफाई का क्वेश्चन करते हैं बच्चे और उसमें ब्रैकेट्स चला आता है, तो मन में ये आना चाहिए कि आखिर ब्रैकेट्स का यूज क्यों करते हैं, और यदि हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे तो मेरे आंसर पे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसके आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चे आज से क्लास में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। आपका एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर के अंतर्गत इस चीज़ को पढ़ना है। तो बच्चे इस बात को हम लोग यहाँ जानेंगे। और बच्चे मैं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स को चैप्टर बाई चैप्टर और एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज आपको कराते जा रहा हूं और आगे कराते रहूंगा। परंतु बच्चे जिनका बेसिक मैथ्स कमज़ोर है, मैं बेसिक मैथ्स स्पेशल, बच्चे जितने टॉपिक्स होते हैं मैथ्स में लगभग उन सारे टॉपिक्स को एकदम जीरो से, बच्चे जीरो से बोलने से मतलब क्लास 1 से लेकर के उस टॉपिक का टॉप एडवांस तक बच्चे मैं एक एक टॉपिक को अलग बेसिक मैथ्स में कराया हूँ। बच्चे अगर कहीं भी 6 मैथ्स पढ़ने में परेशानी हो रही है और आप बेसिक मैथ्स आपका कमज़ोर होने के कारण आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरा बेसिक मैथ्स जो टॉपिक को आपको प्रॉब्लम है बच्चे, एक एक टॉपिक को अलग अलग करके मैं एकदम जीरो से लेकर के एडवांस तक बच्चे बतलाया हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी वहाँ आपको कराया हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चे मेरी बेसिक मैथ्स की क्लासेस को ज़रूर देखें और अपने मैथ्स को वहाँ से मजबूत करें। फिर क्लास में शुरू किया हूँ 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आगे मैं बढ़ता चलूँगा। तो बच्चे कहीं भी किसी को कोई परेशानी है तो मेरी बेसिक मैथ्स के जिस टॉपिक में जिसको जो परेशानी है उस टॉपिक को देखे और वहाँ से वो अपने आप को ठीक कर ले। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे कि बोर्ड पे लिख रखे हैं व्हाई यूजिंग ब्रैकेट्स इन मैथ्स। बच्चे गणित में कोष्टक का प्रयोग क्यों करते हैं। तो बच्चे अगर हम ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या कंफ्यूजन होगा। बच्चे इस एग्जांपल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एग्जांपल ले रखे हैं, मीरा बॉट 6 नोटबुक्स फ्रॉम द मार्केट एंड द कॉस्ट वाज ₹10 पर नोटबुक। बच्चे वो 6 नोटबुक खरीदती है मीरा, एक का रेट क्या है, एक का कॉस्ट क्या है, ₹10। हर सिस्टर, उसकी बहन सीमा ऑल्सो बॉट 7 नोटबुक्स। वो क्या करती है, उसकी बहन सीमा जो है वो 7 नोटबुक्स खरीदती है ऑफ द सेम टाइप। तो सेम टाइप कहने का मतलब कि उस नोटबुक का भी प्राइस क्या होगा, ₹10 ही होगा एक का। तो फाइंड द टोटल मनी दे पेड। बच्चे अब वो दोनों जो नोटबुक्स खरीदे हैं उसका शॉपकीपर को तो पेड करेंगे ना अमाउंट, वो अमाउंट निकालते हैं। तो देखिए बच्चे सीमा कैसे कैलकुलेट करती है, एकदम ध्यान से देखेंगे बच्चे। सीमा उस अमाउंट को पेड करने के लिए कैसे कैलकुलेट करेगी। तो 6 × 10, एक नोटबुक का ₹10 है तो 6 का कितना होगा, 6 × 10। और जो उसकी बहन सीमा खरीदती है वो क्या करती है, 7 × 10। 7 एक का 10 है तो 7 × 10। बच्चे इसको कैलकुलेट करती है, 6 10 जा 60 और 7 10 जा 70। बच्चे ये दोनों को हम क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 130। तो बच्चे सीमा इस तरह से जब कैलकुलेट करती है तो आंसर क्या आता है, ₹130। तो सबके ऊपर कितना पेड करेगी, 130। अब देखिए मीरा कैसे कैलकुलेट करती है। मीरा क्या करती है बच्चे कि उसी अमाउंट को इस तरह से कैलकुलेट करती है। पहले क्या करती है, नंबर ऑफ बुक्स को आपस में ऐड कर देती है, और जब ऐड कर देती है तो टोटल नोटबुक्स निकल के चला आता है 13, और एक नोटबुक का प्राइस है ₹10। तो 13 × 10 = 130। तो आंसर आता है ₹130। अब देखिए बच्चे एक अप्पू है जो तीसरा आदमी है, इसी क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है बच्चे, 7 + 6 × 10 वो लिखा, क्या बच्चे दोनों को ऐड किया × 10 कर दिया। अब देखिए जब वो ऐसे करके लिखा तो उसका आंसर क्या आने जा रहा है। हम जानते हैं बच्चे मैथ्स में जब मोर देन 1
ऑपरेशंस का यूज किया गया हो तो हम लोग बॉड मास को फॉलो करते हैं बच्चे। अब यहाँ देखिए वो क्या किया, लिख दिया 7 + 6 × 10। जो ये काम बच्चे अलग करके करी, ये क्या किया, यह मैथ्स में एक इक्वेशन बना लिया बच्चे। तो 7 + 6 × 10 लिख दिया। अब बच्चे इसको जब वो सॉल्व करता है बोर्ड मास लगा करके, तो पहले किसका काम वो करेगा, इनटू का काम करेगा। तो 10 × 6 = 30 और +7, और उसके बाद बच्चे ऐड का काम करेगा तो 67। तो यहाँ आ गया 67। तो बच्चे ये देखिए, अब ये दो आदमी दोनों ने कैलकुलेट किया था 130, जो सही है, इनका भी आंसर सही है, इनका भी आंसर सही है। परंतु अगर ये मैथ्स का जो रूल्स है उसको फॉलो किए और इक्वेशन को ऐसे लिख दिए तब सॉल्व किए, तो देखिए आंसर क्या आ गया, गलत आ गया। तो बच्चे इसीलिए अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट दे दिया गया होता तो हम लोग बोर्ड मास का फॉलो करेंगे, फिर ही मेरा आंसर सही आएगा। ठीक है बच्चे, जैसे यहाँ ब्रैकेट हम दे देंगे तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले काम हम ब्रैकेट का करते हैं बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। तो ये 7 + 6 क्या होगा, 13, और फिर मल्टीप्लाई 10, तो क्या आ जाएगा बच्चे, 130। ठीक है बच्चे, तो देख लीजिए ब्रैकेट नहीं अगर यूज करेंगे तो मेरे आंसर पे कैसे प्रभाव पड़ सकता है मैथ्स के कैलकुलेशन में, और मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं बच्चे। तो बच्चे आज हम लोग जाने कि ब्रैकेट हम लोग मैथ्स में क्यों यूज करते हैं। इसी कन्फ्यूजन से, जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ बच्चे यहाँ पे, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज कर देते हैं। और ब्रैकेट का यूज कर देंगे, फिर जो मैथ्स का रूल है बच्चे, बोर्ड मास को हम लोग फॉलो करके सिंप्लीफाई करते हैं, उसको करके करेंगे तो कभी भी आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो बच्चे ये आपका इसको बात को दिमाग में रखें कि ब्रैकेट्स का यूज क्यों किया जाता है। चलिए बच्चे, हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए हैं। तो अब हम सीखेंगे हाउ टू एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कैसे करते हैं बच्चे, कोष्टक को कैसे हटाते हैं या तोड़ते हैं, यही बच्चे टॉपिक है और इसी को हम लोग सीखेंगे नोइंग आवर नंबर्स के अंतर्गत। चलिए बच्चे, यहाँ देख लीजिए 7 × 109। अब बच्चे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 × स्मॉल ब्रैकेट 100 + 9। तो ब्रैकेट को कैसे हम लोग तोड़ते हैं, कैसे हटाते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, वो करते हैं बच्चे। तो देखिए ये क्या है आपका, अगर तो इससे क्या करेंगे बच्चे, इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ 7 × 100, ए बीच में जो प्लस है ये प्लस रहेगा, फिर 7 × 9, 7 × 9, और क्या करेंगे बच्चे, इसको सोल्व कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 700 + 9 × 7 = 63, तो 763। बच्चे इस तरह से ब्रैकेट, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी उतना ही आएगा, और इस तरह से बच्चे ब्रैकेट में हम रख के करेंगे तो भी आएगा। तो बच्चे इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं ब्रैकेट नहीं लगाने के कारण, इसलिए हम लोग ब्रैकेट्स को लगाते हैं। चलिए बच्चे, इसको अब एक्सपेंड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चे, तो 102 × 103 क्या करना था, इसको लिख दिया बच्चे 100 + 2, 102 को 100 + 2 ब्रैकेट बंद स्मॉल ब्रैकेट, और बच्चे क्या किए इंटू 103 को 100 + 3 लिख लिए, और अब इसको बच्चे आप क्या करिए, ब्रैकेट को हटाइए, फिर मतलब सोल्व करिए। तो इसको क्या करेंगे बच्चे, इससे इसको और फिर इसी से इसको भी कर देंगे। तो 100 × 100, इससे काम हो गया बच्चे। अब इससे इसको करिए प्लस 100 × 3। अब ये बच्चे इससे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। अब ये सेकंड नंबर से इससे इसको और फिर इसी से इसको जैसे कि इसी तरह से कर देंगे, और प्लस देखिए बच्चे 2 × 100, 2 × 100 और प्लस 2 × 3, 2 × 3। इसको सोल्व कर दीजिए बच्चे। तो ये 1 पे 1 2 3 4 0 प्लस ये हो जाएगा 300 प्लस वो हो जाएगा 200 प्लस 3 2 जा 6। इसको ऐड कर दीजिए बच्चे। तो 6
उसके बाद 0, 2 और 3, 5, उसके बाद बच्चे 0 का 0 और ये 1, ये देख लीजिए आपका आंसर। तो कैसे हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं बच्चे, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग वही सीख रहे हैं। अब चलिए बच्चे इसका देख लेते हैं। 17 × 109 था, तो 17 को लिख दिया 10 + 7, ब्रैकेट अब पहले आ गया और इस बाद में इंटू 109 करना है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, जो प्रोसीजर यहाँ फॉलो किए वही प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो करेंगे और आसानी में कर देंगे। तो चलिए बच्चे इसको क्या करेंगे, इसको इससे कर लेंगे मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे करके लिख लेंगे। तो क्या होगा 10 × 109, अब बीच में प्लस दिया हुआ है तो प्लस, और फिर 109 को 7 से करेंगे तो 7 × 109, और यहाँ बच्चे अब कर लीजिए 109, 10 10 से करेंगे तो इसको कर लीजिए 9 7 जा 63 और 7 1 जा 7, इसको ऐड कर ले बच्चे 3 और 9 6 15 का 5 और 7 0 7 और 1 8 या 1 का 1, ये बच्चे आपका आंसर निकल के चला आया। तो बच्चे हम लोग अच्छे तरह से सीख लिए हैं कि हाउ टू एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। तो बच्चे क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय बच्चे।